रूपांतरण। इसको ले आओ नीचे और पहले ये वाक्य रूपांतरण। ठीक है जी, वाक्य रूपांतरण। अच्छा, किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के आधार पर वाक्य रूपांतरण। अब रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण क्या क्या होता है, पहले हमें जानना पड़ेगा। वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले वाक्य के बारे में जान लेंगे। तो शब्दों के सार्थक समूह को, किसको? सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर, अब दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा होगा संयुक्त सर। संयुक्त वाक्य। और तीसरा होगा मिश्रित। मिश्र वाक्य। वेरी गुड। मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिसको भी हम, जैसा आप कहना चाहें। ये 3 प्रकार के वाक्य हमारे होते हैं। अब हमें पहचानना कैसे है? पहले पहचान कैसे करें हम? तो पहले जान लेते हैं किसको? सरल वाक्य को। पहला हो गया हमारा सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। ये तो होगी तुम्हारी किसकी भाषा? किताबी भाषा। सिर्फ किताबी भाषा नहीं जाननी। किताबी भाषा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार आपके पास आता है कि सरल वाक्य की पहचान के क्या तरीके हैं या सरल वाक्य को कैसे पहचाना जाए। तो आप किताबी भाषा लिख सकते हैं, परंतु हम कैसे पता करें कि हम यही सरल वाक्य है? तो उसमें सीधा सीधा जो साधारण वाक्य में है, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कोई संयुक्त वाक्य है, उसको यदि हम बनाए, जैसे संयुक्त वाक्य एक ले लीजिए, कोई भी संयुक्त वाक्य कि मेरी बकरी आ, मेरी बकरी काली है और वह खेत में चर रही है। तो इसका सरल वाक्य बनाएंगे, मेरी काली बकरी खेत में चर रही है। एक आध उदाहरण वैसे देख लेते हैं संयुक्त से सरल के या मिश्र से सरल के। तो मिश्र में मैंने आपको बता रखा है कि जो वाला सीन है, ज वाला। पहले सरल वाक्य पहचानने का। अब एक आपके पास शब्द आता है, एक वाक्य आता है, फारसी की घंटी बजते ही हमारी छाती धक धक करने लगी। अब यहाँ पे फारसी की घंटी भी बजी और छाती धक धक करने लगी। अब है तो ये सरल वाक्य, परंतु इसमें तो क्या हो रहा है? 2 क्रियाएं हो रही है ना। घंटी भी बजी और छाती धक धक करने लगी। तो हमें सिर्फ इस जो ये परिभाषा है, इस पर नहीं जाना। क्या करना है हमें? हमें दोनों चीज देखनी है कि
कहीं मतलब दो वाक्य तो नहीं बने, इसमें एक और चीज जोड़ लेते हैं कि वह इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होगा। अब तुम इसे पहचान लो। अब तुम्हें पहचानने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सरल वाक्य के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हो गया, राम घर जाता है। ये सरल वाक्य है। अब दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा सरल वाक्य को और ज्यादा वैसे बंद करके। सभी बंद कमरों को खोलकर देखा गया। ठीक है। सभी बंद कमरों को खोलकर देखा गया। ये तो सरल वाक्य हो। दूसरा देखिए, दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या कहता है? संयुक्त वाक्य में कहता है कि भैया मेरे पास क्या होंगे, दो वाक्य होंगे और दोनों का अपना महत्व होगा। इसमें क्या होगा? अब थोड़ी किताबी भाषा आपको बताता हूं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य क्या होंगे? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होंगे एवं वह योजक चिन्हों द्वारा। अब योजक चिन्ह में भी ध्यान देना, अलग अलग होंगे। समानाधिकरण योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होंगे। अब वो योजक चिन्ह क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं, अथवा हो सकते हैं। द्वारा जुड़े होंगे। वह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है जी। अब कौन कौन से समानाधिकरण योजक चिन्ह? ठीक है। ये दोनों वाक्य, आप इसके पॉइंट देख लेते हैं। यह दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो सकते हैं। दोनों वाक्य क्या होंगे? स्वतंत्र। मतलब इसके जो दो पार्ट होंगे वो स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र होंगे या हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। मतलब हम उन्हें अलग अलग लिखेंगे तो उनका अर्थ अलग अलग आएगा। ये नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर करेगा, नहीं। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, तो पहला उदाहरण, जैसे राम खेलने गया और श्याम स्कूल गया, या विद्यालय गया। स्कूल मत लिखो, विद्यालय लिखो। विद्यालय गए। अब देखो ध्यान देना, राम खेलने गया और श्याम विद्यालय गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राम खेलने गया और श्याम विद्यालय गए। अगर हम इनको अलग अलग लिखें तो दोनों अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग हो जाएंगे, मतलब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर है। राम खेलने गया, श्याम विद्यालय गया, अलग अलग है। तो ऐसे ही वाक्य, जैसे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा, चुपचाप बैठो या
यहां से चले जाओ। देखो दोनों, यहां से चले जाओ, चुपचाप बैठो। यहाँ पे या लिख सकते हो और दूसरा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अथवा। चुपचाप बैठो, अथवा यहां से चले जाओ, या चुपचाप बैठो, या यहां से चले जाओ। ठीक है, चुपचाप। अब इसमें क्या हो गया है कि ऐसे वाक्य आपको संयुक्त तब ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आप मिश्रित समझेंगे। देखिए, संयुक्त अपने आप में अलग है, परंतु मिश्रित समझने के बाद संयुक्त अच्छी तरह समझ में आ जाता है, क्योंकि मिश्रित में जो चीज नहीं होती है वो संयुक्त में होती है, और संयुक्त में जो चीज नहीं होती है वो मिश्रित में होती है। ठीक है, तो दोनों को याद करने का तरीका, एक साधारण सा तरीका ये है, उपाय ये है कि हम दोनों को समझें। ठीक है, सरल तो अलग ही, सरल सरल में संयुक्त और उसका कोई मतलब इन दोनों का कोई मेल नहीं है। पर मिश्रित और संयुक्त में ऐसा है, यदि आप संयुक्त समझ गए, मिश्रित और मिश्रित समझ गए, तो आपकी समझ में संयुक्त भी फिर आ जाएगा, फिर संयुक्त के साथ दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं हम, संयुक्त वाक्य। नहीं, तीसरा मिश्र है, संयुक्त नहीं। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या कहता है जी? ये भी तो जानना है कि मिश्र वाक्य क्या कह रहा है। अच्छा, मिश्र वाक्य में क्या है, इस वाक्य में, जिस वाक्य में, इसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक उपवाक्य, क्या होगा, एक या एक से अधिक उपवाक्य होंगे, होंगे वह, अब और होंगे, और वह किसी, अब यहां पे भी योजक है, पर यहां पे व्यधिकरण योजक है, वे किसी योजक से जुड़े होंगे, जुड़े होंगे, होंगे, वो क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। पर इसके पॉइंट है, कुछ पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि एक, एक तो होगा प्रधान और एक होगा उपवाक्य। और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, मतलब प्रधान जो उपवाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। ठीक है जी, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। ठीक है भाई, और इसका सबसे बड़ा वो है जिज्ञासा, सबसे बड़ा पॉइंट। अब आप ये परिभाषाएं याद सिर्फ इसलिए करनी है, मतलब देखनी इसलिए है, क्योंकि कभी कभी परिभाषा ही लिखने के लिए आ जाती है बोर्ड में। अब हम, परिभाषा तो हम याद कर लेंगे, पर हमें समझना है ढंग से, क्योंकि परिभाषा एक ही आएगी, पर उसके अलावा तीन वाक्य और आएंगे, 4 नंबर का आता ही है, तीन वाक्य और आएंगे। उन वाक्यों को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए जिज्ञासा कैसे। अध्यापक, उदाहरण देख लेते हैं, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वाक्य हैं, एक ये हो गया पहले, ठीक है, एक भैया ये हो गया, अध्यापक ने कहा कि,
और एक हो गया ये कलमकाश होगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या शब्द कहा था? मैंने कहा था जिज्ञासा। यदि आप कहो कि अध्यापक ने कहा कि, तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और जब ये जिज्ञासा उत्पन्न हो तो सीधा सीधा समझ लो कि वहां पर क्या होगा। कौन सा होगा? वहां पर सीधा सीधा होगा मिश्र वाक्य। जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो मिश्र वाक्य, नहीं हो रही है और का प्रयोग है, नहीं हो रही है, दो अलग अलग वाक्य हैं, तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। दूसरा एक पॉइंट क्या है? ज से बनने वाले शब्द। शब्द कौन से? ज से कौन से शब्द बनते हैं? ज से तो जन्म भी बनता है, ज से जहाज भी बनता है। नहीं, ज से बनने वाले शब्द जैसे, जो, जैसे, जिसको, जिसने, जिस पर, जैसे। ठीक है। ऐसे शब्द मतलब ये क्या करेंगे? ये यदि वहां पर आते हैं तो सीधा सीधा उस पर आप मिश्र वाक्य लगा देंगे। वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा, सीधा सीधा। इसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। पर ज से ऐसे शब्द जो पहले लगते हैं। ठीक है। जो किसी वाक्य के पहले लगते हैं, या जो, जैसे, जिसको, जिसने, जिस पर, मतलब जहां पर जिस आ जाए। ठीक है। ऐसे ज वाले शब्द, ये यदि ये आपके पास है, ये आपके, जो संज्ञा और सर्वनाम, ये संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर उसकी ओर इशारा करे, ये वो शब्द है। ठीक है। तो अब जो मेहनत करेगा, जो संज्ञा सर्वनाम की तरफ इशारा कर रहा है सीधा सीधा, जो मेहनत करेगा वह सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। जो मेहनत करेगा, अब देखो, दोनों चीज लगाई है, जो मेहनत करेगा। अब मन में प्रश्न उठ रहा है, जो मेहनत करेगा क्या? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? तो क्या जिज्ञासा उठ रही है? जब ये जिज्ञासा उठे, क्यूरियोसिटी हो, तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। यदि नहीं तो नहीं होगा। साफ सीधा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये मिश्र वाक्य समझ में आया भाई? हम्म। ठीक है जी। कोई बोल नहीं रहा, कोई समस्या नहीं। मिश्र वाक्य समझ में आया आपकी? यस सर। ठीक है। वेरी गुड। चलिए, अब हम मिश्र वाक्य देख लेते हैं, कौन कौन से मिश्र वाक्य। अब पहला, तुम्हारे पास एक शब्द, एक शब्द है, मतलब एक वाक्य है कि जब तुम, ये ठीक है, दूसरा देखते हैं। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। हाँ, सभी बंद कमरों को खोला और देखा गया। ये मिश्र वाक्य हटा देते हैं क्योंकि देखा गया। अच्छा, ये कौन सा वाक्य होना चाहिए? इसके आगे ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त। क्यों? संयुक्त वाक्य। हाँ, क्यों है संयुक्त वाक्य? क्योंकि इसमें और लगा है, और दूसरा
एक है सभी बंद कमरों को खोला गया और सभी बंद कमरों को देखा गया, खोलकर देखा गया। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। एक दूसरा फारसी, मैं आपको सिर्फ किताब वाले ही करा रहा हूं। फारसी की घंटी बजते ही हमारी छाती धक 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 करने लगी। ठीक है, फारसी की घंटी बजते ही हमारी छाती धक धक करने लगी। अच्छा, ये कौन सा वाक्य होना चाहिए? ये होना चाहिए कौन सा? सरल। अब इसको हम क्या करेंगे? संयुक्त संयुक्त में भी परिवर्तित कर सकते हैं और मिश्र में भी। तो पहले हम इसे मिश्र में रूपांतरण करेंगे। ठीक है, रूपांतरण कैसे करना है? अब हमें क्या करना है? इसको ऐसे बनाना है कि ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो जाए। तो क्या बनाएंगे? जैसे ही फारसी की घंटी बजी, वैसे ही हमारी छाती धक धक करने लगी। अच्छा जी, ठीक है, ये मिश्र बन गया। अब इसी को बना देंगे हम संयुक्त। अब संयुक्त कैसे बनाएंगे? स- साधारण सा तरीका है, और जोड़ देंगे हम। कैसे? फारसी फारसी की घंटी बजी और हमारी फारसी की घंटी बजी और हमारी छाती धक धक करने लगी। बस हो गया। ठीक है, ये आसान सा।